क्लास 9 के स्टूडेंट्स, फाइनली आपका जो विज्ञान का पेपर है तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर मिल चुका है। बहुत सारी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर विज्ञान का पेपर डाल दीजिए, तो रियल पेपर आपका आ चुका है। तो जल्दी से पूरा का पूरा विज्ञान का पेपर देख लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद जो आपका विज्ञान का पेपर रहेगा, तो हम इस विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और साथ ही फुल क्वेश्चन जो आपको आपके कल के पेपर में आने वाले संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए। आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है इस पेपर का, और साथ ही विज्ञान का आपका ये पेपर रहेगा। तो आपका जो विज्ञान का पेपर है, सेट ए और सेट बी, कोई भी सेट पढ़ सकते हैं, सभी में एक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, उसे देख लीजिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनना है। जिससे पहला क्वेश्चन है आपका, गैस के किस अणु के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो इसमें है संपीड़ितता, सरलता, विसरण और परासरण। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा संपीड़ितता। इसके बाद है टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, एल्कोहल, आयोडीन, जल, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आयोडीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपको याद ही करते चल रहा है वीडियो में, ताकि आपका कोई भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मिस ना हो सके। इसके बाद तीसरा है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तत्व, यौगिक, आयन, अणु। तो इसमें आपका सही आंसर अणु हो जाएगा। और चौथा है आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। 28 281 821 218। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 281। इसके बाद है आपका पांचवा, एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है कोशिका वृद्धि, कोशिका विकास, कोशिका परिवर्धन, कोशिका विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कोशिका परिवर्धन हो जाएगा। अब आता है आपका वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल। तो इसका सही आंसर विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो विज्ञान के पेपर है उसके आपके जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान। तो खालिस्तान आपके रहेंगे 6 नंबर के। पहला खालिस्तान है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका कहलाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर वो आप देख लीजिए। तो पहला जो खालिस्तान है उसमें आपका हो जाएगा गलनांक। और इसके बाद आपका दूसरा खालिस्तान, दूसरा भी आप देख लीजिए। दूसरा आपका कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो इसमें आपको लिख लेना। दूसरे में टिंडल प्रभाव। और इसके बाद आपका तीसरा डॉट एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो तीसरे में आपको समस्थानिक लिख लेना है। चौथा है ध्वनि तरंग डॉट तरंग है, तो इसमें आपको यांत्रिक कर लेना है। और इसके बाद आपका पांचवा, ऊतक जड़ों द्वारा आवेशित जल व खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें आपको जाइलम। और छठवां आपका टेंडर प्रभाव डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो इसमें आपको दूध और स्टार्च लिख लेना। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान के जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। पहले में आपको गलनांक लिखना है, दूसरे में टेंडर प्रभाव, तीसरे में समस्थानिक, चौथा में यांत्रिक और पांचवा में जाइलम, छठवां में दूध व स्टार्च। इसके बाद जो आपके आएंगे जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो आपकी सही जोड़ी रहेगी। सही जोड़ी भी आप देख लीजिए। जो आपका पहला बल का मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन, संवेग का हो जाएगा एमवी, और भार का सही मात्रक तो हो जाएगा किलोग्राम। हम पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक शक्ति का ऐसा ही मात्रक, इसका हो जाएगा वाट। तो ये आपके प्रश्न नंबर तीसरा हो जाएगा कंप्लीट। अब आएगा प्रश्न नंबर 4। तो इसमें 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका एक शब्द एक वाक्य रहेगा। पहला आपका जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है 273.15 केल्विन। इसके बाद है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। इसके बाद परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसमें आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। और कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है। तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और पांचवा, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने पर ऊतक, तो इसमें लिगामेंट हो जाएगा। और आपका है इसके बाद सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद है आपके सत्तासत जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आपका रिक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो इसमें आपका 7 हो जाएगा। दूसरा है हृदय पेशी ऐच्छिक होती है। तो ये आपका 7 रहेगा। देख लीजिए सत्तासत पूरी आपको मिलाना है 7। और इसके बाद है आपका
तीसरा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो ये आपका रहेगा तीसरा सत्य। और इसके बाद चौथा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद पांचवा वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छठवां क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा यानी गलत है। तो इस तरीके से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। अब आता है आपका छठवां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का रहेगा, और सभी जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो आपका छठवां क्वेश्चन है वो अभी आप देख लीजिए। बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, अथवा आपका ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। और सातवां गलनांक को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा वाष्पन से आप क्या समझते हैं। तो फाइनली आपको पूरा का पूरा पेपर रट लेना है। आठवां क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, मिश्रण से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स पूरी तैयारी कर लीजिए। 9वां आपका योग किसे कहते हैं, विलयन क्या है। 10वां परमाणु द्रव्यमान इकाई को प्रवेश कीजिए। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 11वां कार्बन सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। और इसका अथवा कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसके बाद है 13वां पैराकाइमा और कोलेनाइकाइमा में क्या अंतर है, और इरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। और 14वां आपका एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको मात्रक लिखना है। और आपका जो 15वां है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक क्यों जाती है, और गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसके बाद है आपका 16वां जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। जैविक व अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद है आपका 17वां, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, और इसका अथवा देख लीजिए, इसमें गणितीय सवाल है। और जो आपका 19वां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं लिखिए। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का रहेगा। और इसके बाद जो आपके इस पेपर के जो एंड क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी आप देख लीजिए। 23 जो आपका 20वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसका अथवा देख लीजिए। 21वां है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्वैच्छिक नामांकित चित्र। 22वां, मिश्रण और यौगिक में 4 अंतर। 23वां आपका न्यूटन गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका 23वां का अथवा है वो भी आप देख लीजिए। मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो इसका जो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फाइनली आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने करवा दिया। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं तब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।